मेरा नाम अंजलि है। मैं अभी 22 साल की हूँ। मेरी माँ एक बहुत प्यारी महिला थीं। वो घर को हमेशा हंसी खुशी से भर रखती थीं। लेकिन जब मैं 12 साल की थी, तब एक हादसे में वो हमें छोड़कर चली गईं। उस दिन के बाद घर में जैसे सन्नाटा छा गया। पापा, जिनका नाम विनय है, वो एक साधारण सरकारी नौकरी करते हैं। वो बहुत मेहनती हैं। लेकिन माँ के जाने के बाद वो अकेले पड़ गए। मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी, लेकिन घर लौटकर देखती तो पापा उदास बैठे रहते। वो मेरी देखभाल तो करते, लेकिन खुद की जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। कुछ साल ऐसे ही बीते। पापा ने कभी दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन परिवार के लोग कहते रहते थे कि अकेले रहना ठीक नहीं। आखिरकार जब मैं 17 साल की हुई, तो पापा ने फैसला किया। उन्होंने अपनी एक पुरानी दोस्त, जिनका नाम नेहा आंटी है, से शादी कर ली। नेहा आंटी भी विधवा थीं। उनके पति की मौत एक बीमारी से हो गई थी। उनके साथ उनका बेटा था। नाम विवान। विवान मुझसे 2 साल बड़ा है, यानी अब 24 साल का। वो कॉलेज में पढ़ता है। मार्केटिंग की तैयारी कर रहा है। जब पापा ने शादी की बात बताई, तो मैं थोड़ी घबराई। नई माँ, नया भाई, सब कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन पापा खुश थे और मैं उनकी खुशी के लिए तैयार थी। शादी के बाद हम सब एक ही घर में रहने लगे। हमारा घर दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में है, जहाँ पड़ोसी सब एक दूसरे को जानते हैं। नेहा आंटी, जिन्हें अब मैं माँ कहती हूँ, वो बहुत अच्छी हैं। वो घर संभालती हैं, खाना बनाती हैं और मुझे अपनी बेटी जैसा मानती हैं। लेकिन विवान, वो थोड़ा अलग था। पहली मुलाकात में वो शर्मीला लगा। लंबा कद, गोरा रंग और आंखों में एक तरह की शरारत। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन ज्यादा बात नहीं की। मैंने सोचा शायद समय लगेगा। घर में अब 4 लोग थे, पापा, माँ, मैं और विवान। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। पहले कुछ दिन अजीब थे। मैं अपने कमरे में अकेली सोती थी, लेकिन अब विवान का कमरा मेरे कमरे के बगल में था। रात को कभी कभी मैं जाग जाती और सोचती कि वो क्या कर रहा होगा। सुबह उठकर देखती तो वो जिम से लौटता पसीने से तर। गुड मॉर्निंग दीदी, वो कहता, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास होती। मैं हंसकर जवाब देती, लेकिन दिल में एक उलझन सी महसूस होती। क्या ये सौतेला भाई बहन का रिश्ता इतना आसान होगा? मैंने कभी भाई नहीं देखा था, तो ये सब नया था। शादी के 1 महीने बाद सब कुछ सामान्य होने लगा। पापा ऑफिस जाते, माँ घर संभालती, मैं कॉलेज और विवान भी कॉलेज। शाम को जब सब घर लौटते तो डिनर टेबल पर बातें होती। विवान ज्यादा बातूनी नहीं था, लेकिन कभी कभी वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता। एक दिन शाम को मैं किचन में माँ की मदद कर रही थी। विवान अंदर आया पानी पीने। उसकी टी-शर्ट गीली थी, शायद बाहर से खेलकर आया था। अंजलि, आज कॉलेज कैसा रहा? उसने पूछा और मेरी तरफ झुककर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे थोड़ा असहज कर गई। मैंने कहा, ठीक था भाई, तुम्हारा कॉलेज? वो हंसा। भाई, इतनी जल्दी? अभी तो जान पहचान होनी बाकी है। उसकी बात में एक मजाक था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो करीब आने की कोशिश कर रहा है। उस रात मैं सो नहीं पाई। कमरे की दीवार पतली थी और मैं सुन सकती थी कि विवान अपने कमरे में गाना सुन रहा है, धीमी आवाज में कोई रोमांटिक गाना। मैंने सोचा शायद वो किसी लड़की के बारे में सोच रहा होगा। लेकिन अगले दिन सुबह वो मेरे लिए चाय बनाकर लाया। दीदी, ये लो, माँ ने कहा है कि तुम्हें सुबह चाय पीनी चाहिए। मैंने चाय ली और उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गई। एक पल के लिए दिल धड़का, लेकिन मैंने खुद को संभाला। ये तो सामान्य है, मैंने सोचा। भाई बहन में ऐसा होता है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। शाम को वो मुझे होमवर्क में मदद करता। वो इकोनॉमिक्स में अच्छा था और मैं कमज़ोर। वो मेरे बगल में बैठता, किताब खोलकर समझाता। उसकी सांस मेरे कंधे पर लगती और मैं थोड़ा पीछे हट जाती। क्या हुआ अंजलि, डर रही हो? वो मजाक करता। मैं हंसती। नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन अंदर से एक अजीब सी घबराहट होती। वो इतना केयरिंग था, जैसे कोई दोस्त। एक दिन बारिश हो रही थी। मैं कॉलेज से भीग कर लौटी। विवान ने मुझे देखा और तुरंत तौलिया लाकर दिया। जल्दी बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। वो मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहा, जैसे इंतजार कर रहा हो। मैंने कपड़े बदले और बाहर आई तो वो मुस्कुराया। अब ठीक लग रही हो। उसकी तारीफ में एक गहराई थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देती। समय बीतता गया। अब हम घर में ज्यादा समय साथ बिताते। रविवार को हम सब मिलकर फिल्म देखते। विवान हमेशा मेरे बगल में बैठता। पॉपकॉर्न का बाउल हमारे बीच होता
और कभी कभी हमारी उंगलियां टकराती। फिल्म में अगर कोई रोमांटिक सीन आता तो वो मेरी तरफ देखता, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वो चुप रहता। एक दिन हम बाजार गए शॉपिंग करने। माँ और पापा आगे थे, हम पीछे। विवान ने मेरा हाथ पकड़ा। सड़क क्रॉस करनी है, ध्यान से। उसका स्पर्श गर्म था और मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। बाजार में वो मेरे लिए एक ब्रेसलेट खरीदा। ये तुम्हारे लिए दीदी। वो हंसा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। लेकिन उसकी आवाज में एक सवाल था, जैसे वो खुद को मनाना चाहता हो। उस रात में सोचती रही, क्या वो सच में भाई जैसा फील करता है या कुछ और। अगले दिन सुबह वो जिम से लौटा और मुझे देखकर रुका। अंजलि, आज शाम को पार्क चले, बातें करेंगे। मैंने हामी भरी। पार्क में हम बेंच पे बैठे। वो मेरी जिंदगी के बारे में पूछता रहा, मेरे सपनों के बारे में। उसकी आंखें मेरी आंखों में झांकती रहीं। हवा में एक ठंडक थी और वो मेरे करीब सरक आया। ठंड लग रही है? उसने पूछा। मैंने न कहा, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। घर लौटकर मैंने डायरी में लिखा, विवान इतना अच्छा है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। माँ ने एक दिन कहा, विवान तुम्हें बहुत मानता है अंजलि। वो कहता है कि तुम उसकी बहन हो। लेकिन मैंने देखा कि विवान रात को मेरे कमरे के बाहर खड़ा होता जैसे सुन रहा हो। क्या वो अकेला महसूस करता है? वो मुझे कॉलेज छोड़ने जाता और लौटते वक्त आइसक्रीम खरीदता। तुम्हें बटरस्कॉच फ्लेवर पसंद है ना? वो जानता था। एक शाम हम छत पर बैठे तारे देखते। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर लेटा। अंजलि, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती। उसकी आवाज भारी थी। मैंने पूछा क्यों? वो बोला, मुझे एक बहन की जरूरत है जो मेरे साथ हंसे मजाक करे। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वो लड़ रहा हो। एक दिन कॉलेज से लौटकर मैंने देखा कि विवान वो उदास बैठा है। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो बोला, कुछ नहीं, बस कॉलेज में एक लड़की है। मैं चौंकी। क्या वो किसी से प्यार करता है? लेकिन वो हंसा। मजाक कर रहा हूं। तुम हो ना मेरे पास। वो मेरे करीब आया और गले लगा लिया। उसका गले लगाना भाई जैसा नहीं था। मैंने खुद को अलग किया, लेकिन मन में सवाल थे। कुछ महीने बाद पापा का ट्रांसफर हो गया। वो 1 हफ्ते के लिए बाहर गए। घर में सिर्फ माँ, मैं और विवान। रात को माँ जल्दी सो जाती। विवान और मैं टीवी देखते। एक रात हॉरर मूवी लगाई। मैं डर गई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं हूं ना। उसकी पकड़ मजबूत थी। फिर उसने मेरा हाथ सहलाने लगा। मैं समझ रही थी, पर कुछ बोली नहीं। मेरा न बोलना उसे मेरी सहमति लगी। उसने और हिम्मत दिखाई और उसका हाथ अब मेरे कंधे पर आ गया। मुझे उसका ऐसा करना न जाने क्यों अच्छा लगता। फिर मैं उसकी अपने सीने से लगा लिया। लगभग 5 मिनट तक हम दोनों ऐसे ही रहे। फिर वो मुझे अपने से अलग किया और मेरे गालों को अपने दोनों हाथों में लेकर होठों को चूमा। फिर हमारे बीच वो सब हुआ। और मेरा पहली बार था, इसलिए थोड़ा दर्द भी हुआ। इतने में मूवी खत्म हुई तो वो मुझे कमरे तक छोड़ने आया। दरवाजे पर रुक कर बोला, गुड नाइट अंजलि, सपनों में मिलते हैं। मैंने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। क्या यह सामान्य है? अगले दिन सुबह वो ब्रेकफास्ट बनाकर लाया। तुम्हारे लिए स्पेशल। हम साथ बैठे खाते। वो मेरी प्लेट में ज़्यादा डालता जैसे केयर करता हो। शाम को हम गार्डन में घूमे। वो फूल तोड़कर मेरे बालों में लगाया। तुम कितनी सुंदर हो। तारीफ सुनकर मैं शर्मा गई। एक दिन झगड़ा हुआ। मैंने उसकी किताब गलती से गिरा दी। वो गुस्सा हो गया। अंजलि, ध्यान से। मैं रोने लगी। वो तुरंत आया, गले लगाया। सॉरी दीदी, मैं ऐसा नहीं हूं। उसका गले लगाना अब आदत बन गया था। लेकिन हर बार लगता जैसे वो मुझे चाहता है दिल से। समय के साथ विवान बदलने लगा। वो ज्यादा समय मेरे साथ बिताता। रात को कभी कभी वो मेरे कमरे में आ जाता और हम दोनों के बीच खूब रोमांच चलता। नींद नहीं आ रही, बात करें। हम घंटों बातें करते। उसके बचपन की कहानियां मेरी। वो मेरी आंखों में देखता रहता। एक रात बिजली चली गई। अंधेरा था। वो कैंडल लेकर आया। डरो मत। हम फर्श पर बैठे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और चुपचाप बैठे रहे। हवा में एक सन्नाटा था, लेकिन दिल की धड़कन तेज। अगले दिन वो बीमार पड़ गया। मैंने उसकी देखभाल की। सर पर पट्टी रखी, दवा दी। वो मेरी तरफ देखता। तुम बेस्ट हो। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ छिपा था। स्वस्थ होने पर वो मुझे घुमाने ले गया बाइक पर। मैं पीछे बैठी, उसकी कमर पकड़ी। हवा में बाल उड़ रहे थे। तुम्हें मजा आ रहा है? वो चिल्लाया। हाँ, बहुत। फिर 1 साल बीत गया।
अब हम अविभाज्य थे। लेकिन विवान में एक बदलाव आया। वो कहता, अंजलि मुझे एक असली दोस्त चाहिए जो मेरे साथ हंसे खेले मजाक करे। मैं समझ गई वो अकेला था। एक दिन वो रो पड़ा मेरे पास। माँ के अलावा कोई नहीं था। अब तुम हो। मैंने उसे गले लगाया, मैं हूं ना। लेकिन बीच बीच में वो करीब आता, जैसे कुछ कहना चाहता। एक शाम छत पर, अंजलि अगर हम सौतेले ना होते। वो रुक गया। मैंने कहा, क्या? वो हंसा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आखिरकार दिवाली आई। घर सजा। हमने पटाखे फोड़े, हंसे। रात को वो मेरे पास आया। अंजलि, तुम मेरी असली दोस्त बन जाओगी? विवान को बहन की जरूरत थी। हंसी मजाक वो सब। और मैंने उसे वो दिया। अब कोई उलझन नहीं। जिंदगी खुशहाल हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।